सरकार के पैसे के खर्च के वैल्यू का पता है, वो कम से कम सेंसिटिव होकर के उस ऐप पर अगर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये जो हमारा रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल है, ये उस परिप्रेक्ष्य में ये इफेक्टिवली काम कर पाएगा। इसलिए इसको हम लोगों ने मैंडेटरी किया है। ये निर्णय, हमारा ऐप, हमारा ये रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल, ये सब हमारा एक दूसरे से लिंकेज है। लिंक करके हम लोगों ने, हमारे एसीएस ने इसको प्रोग्राम किया है और रिस्पॉन्स टाइम भी हमने दिया है कि इस रिस्पॉन्स टाइम में वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और उसका सब हम अपने ऐप के माध्यम से उनको हम लोग क्या नाम है, मॉनिटर करेंगे। अभी जो हम लोग जो हमारा ये योजना है, ये जो 7 ईयर का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है नया, इस योजना के अंतर्गत लगभग 26,700 किलोमीटर सड़क हम लोग ले रहे हैं और इसमें 14,860 पथों का टोटल जो है 14,860 पथ हैं, जिसमें 26,700 किलोमीटर है। लगभग 21,500 करोड़ रुपए का इस पर व्यय होगा फेज वाइज। इसमें 21,500 का होगा। इस पथों का विस्तृत परियोजना पहली बार इस डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। आई मस्ट अप्रिशिएट माय एसीएस कि ये एक ऐप के माध्यम से हम लोग इसको पूरे को डीपीआर बनवा रहे हैं। पहले भी डीपीआर बनते थे, लेकिन कुछ डीपीआर में देखते हैं हम लोगों की, अब हम जब मंत्री बने हैं तो बहुत उसमें डिविएशन आ रहा है। तो जो ऐप का बनाने का जो प्रोसेस था, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा फॉल्ट था, तो तब उसके चलते हमें बार बार डेविएशन है। मान लीजिए हमने टेंडर किया 100 करोड़ का, तो डेविएशन हो जा रहा है बाद में फिर 20 करोड़ का। तो डीपीआर बनाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफॉल्ट रहता है। इस बार जो है हमारे एसीएस साहब ने और पूरी टीम ने, डिपार्टमेंट ने जो ये ऐप तैयार कराया है, वो ऐप के माध्यम से हो रहा है। और अभी तक हम लोगों ने 36 डीपीआर कंसल्टेंट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने चयन कर दिया है, जो ऑलरेडी फील्ड में है और इसको पूरी पारदर्शिता के साथ बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग टोपोग्राफी सर्वे भी करा रहे हैं और ट्रैफिक सर्वे भी कर रहे हैं कि किसी सड़क पर अगर ट्रैफिक सर्वे बढ़ गया है तो हम उसको कैसे फर्दर स्ट्रेंथन करें। उसकी चौड़ाई को बढ़ाना है, उसकी क्या नाम है, स्ट्रेंथन मतलब मोटाई को बढ़ाना है, चौड़ाई को बढ़ाना है। इन दोनों चीजों पर भी हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनका एडवाइस, ट्रैफिक सर्वे के पहली बार हमारे डिपार्टमेंट में ये दोनों बातें हो रही है, टोपोग्राफी सर्वे और ट्रैफिक सर्वे, और इसको हम लोग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं जिससे कि पूरी तरह से ये पारदर्शित रहे। अभी कुल लगभग 4,300 किलोमीटर हमारी लंबाई की लगभग 7,000 किलोमीटर सड़क का हम लोग का ऑलरेडी डीपीआर बन करके तैयार हो गया है और ये अभी हम लोगों का स्वीकृति की प्रक्रिया में, हमको लगता है अनदर वीक 10 डेज में हम लोग कैबिनेट जाना शुरू कर देंगे इन डीपीआर को सैंक्शन कराने के लिए। और शेष डीपीआर भी हमारा, हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है कि वी विल गोइंग टू अचीव दिस इन द मंथ ऑफ दिस जनवरी ओनली। हमारा टारगेट है कि हम जनवरी एंड तक ये पूरा प्रोसेस को खत्म कर दें और फरवरी से हमारा टेंडर प्रोसेस शुरू हो जाए और हम फरवरी एंड से अपना टेंडर को शुरू कर दें। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो जून है, जब तक हम फरवरी 15 फरवरी एंड तक अवार्ड करना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम काम नहीं करा पाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में लगभग हम लोग इसमें 500 करोड़ रुपया का व्यय संभावित है और 25-26 में लगभग 1,000 किलोमीटर पथों की स्वीकृति कर कार्यान्वयन प्रारंभ, मतलब 25 to 26 मार्च के बाद का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 25-26 के प्रथम तिमाही में लगभग 2,000 करोड़ एवं शेष 9 माह की अवधि में 8,000 करोड़ का एक्सपेंस का हम लोगों ने प्लान रखा हुआ है। वित्तीय वर्ष 26-27 में लगभग 12,000 किलोमीटर पथों की स्वीकृति प्रदान करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जो आगे के वर्षों में सतत पंचवर्षीय योजना से जो हमारा डिफॉल्ट निकलेगी बाहर, तो उसको फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर अपना उसको हम लोग प्लान बनाएंगे। दूसरी एक बड़ी योजना हम लोगों के यहाँ, अभी 3 बड़ी योजना है। पहली योजना है जो हमारा मेंटेनेंस का है, 7 ईयर हम लोगों ने मेंटेनेंस प्लान लाया है वो। और दूसरी बड़ी योजना है जो हमारे पहले माननीय नेता ने 250 बसावटों को टारगेट किया था, जो बसावट हमारे संपर्क से नहीं थे, जो 12 माही के
हमारे संपर्कों में नहीं थी, उनको टारगेट किया था। अब सरकार ने टारगेट किया है 100 हैबिटेशन, जहां 100 से ऊपर हैबिटेशन है, उन सबको हम लोगों ने टारगेट किया है। अभी लगभग जो हम लोगों ने ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण कराया गया था, उसमें कुल 7,209 बसावटें थी, जिसमें 8,283 किलोमीटर का चयन किया गया था। माननीय जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रहे आवेदन के आलोक में छूटे बसावटों को ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है और MIS पर अंकित पतों का पुनः सर्वेक्षण कराया गया, जिसके आधार पर 13,815 बसावट कुल 16,654 किलोमीटर अनजुड़े पाए गए हैं, जिसके लिए हम लोग इस वित्तीय वर्ष में 3,070 करोड़ की लागत से 2,794 बसावटों के लिए 2,650 किलोमीटर पथों की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24-25 में लगभग 6,795 करोड़ की लागत से 2,586 बसावट, लगभग 5,480 किलोमीटर के लिए पथों की स्वीकृति प्रदान करने का हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा है, जिसके लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से विभागीय इम्पैनल्ड कंसल्टेंट के माध्यम से, जो हमारे कंसल्टेंट पहले से इम्पैनल्ड थे इसमें, उन माध्यम से DPR भी हम लोग तैयार करा रहे हैं। शेष 8,435 बसावट को अगले 2 वित्तीय वर्ष में स्वीकृति की जाने का हम लोगों ने प्लान किया है। हम लोगों ने जो हमें फाइनेंस ने अप्रूवल दिया है, वी हैव डिसाइडेड दैट हम लोग 2 पार्ट में 100 हैबिटेशन को डिवाइड कर रहे हैं। मार्च के पहले कुछ सैंक्शन कर रहे हैं और मार्च के बाद हम लोग कुछ का सैंक्शन कर रहे हैं, मगर हम लोगों की अपनी इच्छा है कि हम इसको जून के पहले इन सभी सड़कों पर जो हमारे बसावटी छूटे हुए हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं कि हम उनकी इनिशिएटिव लेकर के संजय जी की इनिशिएटिव पर पूरी टीम में एक किताब आज हम लोग विमोचन करने जा रहे हैं। ये किताब का लिखने के पीछे संजय जी का और विभाग का थॉट प्रोसेस ये था कि हम कैसे नए टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और किस तरह से हम और क्या कैसे हम अपने डिपार्टमेंट को और फर्दर जिसको बोलते हैं टेक्निकली साउंड कर रहे हैं, और ये अब इसके माध्यम से इसमें और क्या न्यू हम लोग प्रोसेस और न्यू सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपने कामों में पारदर्शिता बरते हैं, उसके लिए ये किताब निकाला गया है। और ये बेसिकली हमारे जो टेक्निकल टीम है और हमारे लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, उनको जानकारी के लिए and this is happening for the first time in our department. ये पूरे समय में पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया हर क्वार्टरली होगा, हर 3 महीने पे ये जर्नल का हमारे संजय जी इसको करेंगे, मेहनत करके निकालेंगे। अरे बैठ जाइए कौन है? इंग्लिश में है। अरे इसको कौन है? हाँ ठीक है, बिल्कुल। एक मिनट सर। हिंदी में भी सर आगे इसकी एक प्रति हम लोग को मिलनी चाहिए। हाँ अभी मिलेगा सबको एक ये पहला एडिशन था, इसलिए इसको बाइलिंगुअल करेंगे, इसको दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में। क्वेश्चन इज बेसिकली कि आपने जो बताया कि 1,000 पुलों का निर्माण किया जाएगा, तो आई जस्ट वांट टू नो कि पिछले 1 साल में जो आप लोग का कंपाइलेशन होगा डेटा का, उसमें कितने पुल टूटे या डैमेज पाए गए, एंड हाउ एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्टर्स? ये पहले भी हम लोगों ने क्लैरिफाई किया है कि हम लोगों के डिपार्टमेंट के केवल पिछली बरसात में जो पुल ध्वस्त हुए थे, केवल 3 पुल थे हमारे डिपार्टमेंट के,
और उसमें से पहला जो अररिया नदी में, अररिया डिस्ट्रिक्ट में बकरा नदी पर जो पुल था, एक वो पुल था जिसमें ये पाया गया था कि वो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और डीपीआर जो है सही नहीं बनने के कारण ही वो पुल ध्वस्त हुआ था। उसकी जांच हम लोगों ने आईआईटी और टेक्निकल विजिलेंस दोनों टीमों से हम लोगों ने अलग अलग पैरेलली कराया, ताकि किसी को कोई कहने के चांसेस नहीं रहे कि ये जांच प्रतिवेदन ठीक नहीं है। और उसके बाद इसमें संबंधित जितने भी अभियंता थे, सभी अभियंता वो आज की तिथि तक भी निलंबित हैं और सबके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग प्रारंभ हो गई है सक्षम स्तर से आदेश लेके, और उसके बाद एक बार डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के बाद जो भी पनिशमेंट होगा वो किया जाएगा। जहाँ तक दो और पुल जो गिरे थे, एक मोतिहारी में घोड़ासहन में और एक मधुबनी में, वो दोनों पुल गिरे नहीं थे। मोतिहारी में जो पुल गिरा था उसमें उसी दिन ढलाई हुई थी, जिसको गांव वालों ने के साथ कुछ विवाद के कारण रात में उसको कुछ लोगों के द्वारा उसकी शटरिंग हटा दी गई थी, इसलिए उसका स्लैब गिरा था। वो उसके लिए एफआईआर भी दर्ज हुआ था, बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने उसको पूरा भी कर दिया, उसने खुद से नए सिरे से ढलाई करके। और दूसरा जो मधुबनी में था, उसमें नदी में अचानक पानी आ जाने के कारण उसकी शटरिंग गिर गई थी, इसके कारण से गिरा था। तो वस्तुतः एक ही पुल है हमारे डिपार्टमेंट का जो अररिया जिले में हुआ था, वही पुल था और उस पर पर्याप्त कार्रवाई हुई है। और इसके आगे भी हम लोगों ने, इसीलिए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि अब जो पुल का हम लोग डीपीआर बना रहे हैं उसको ऐप के माध्यम से बनाया जा रहा है, यानी उसमें ये संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी कि बिना वहाँ का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किए हुए और सॉइल इन्वेस्टिगेशन किए हुए कोई भी कंसल्टेंट अपने घर में बैठ के उसका डीपीआर बना दे। और हम लोग हर हफ्ते कंसल्टेंट्स की मीटिंग करते हैं, उनको बिल्कुल ये क्लियर कर दिया गया है कि जहाँ कहीं भी नया पुल बनेगा उसके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जहाँ कहीं भी एग्जिस्टिंग पुल है, खासतौर पे रेलवे के जो पुल है, क्योंकि वो सबसे मजबूत होते हैं रेलवे के पुल, उन पुलों को देख के और उनका जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए नए पुलों का फाउंडेशन प्रस्तावित किया जाएगा। आलोक सर, एक सवाल है, ये जो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, बहुत अच्छी योजना है और बहुत सारी चीजें आपने कही कि सरकार जो है इसको, अभी माननीय मंत्री भी कह रहे थे। सवाल ये उठता है कि सड़कें जो है अभी 7 साल का इसमें कहा गया, एक जगह से भैया 7 साल का जो मेंटेनेंस की बात बहुत अच्छी बात है, इसको मेंटेन भी करें, लेकिन देखा मुन ये जाता है ग्रामीण इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पे मतलब कर दिया जाता है, ऐसे कहीं सड़कें किया तो खराब हो गई, कई ऐसे सड़कें भी हैं। तो जिस तरह से ग्रामीण इलाकों की हम बात करते हैं, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, तो इसमें जिस तरह से बजट आया, इतना बड़ा बजट है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो मेंटेनेंस के लिए 7 साल किया गया, लेकिन देखा ही जाता है कि मेंटेनेंस में जैसे तैसे करके निकल गए। ऐसा है कि ये बात सत्य है कि जो पहले का 5 इयर्स का जो हम लोगों की मेंटेनेंस पॉलिसी थी, इसको आप कह रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ था, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं था, तभी हम लोगों ने ये 7 साल का मेंटेनेंस पॉलिसी लाया है। क्योंकि ये 5 साल की भी जो मेंटेनेंस पॉलिसी थी बहुत पुरानी नहीं है, ये भी नहीं थी, कुछ वर्ष पहले तो हम लोगों ने वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक फ्लो बढ़ गया था, हमारे यहाँ तो लोड बढ़ गए थे ट्रैफिक पे, और हम जो मेंटेनेंस के लिए पैसा देते थे और जो बनाने के लिए पैसा देते थे, उसमें 5 साल वाला जो मेंटेनेंस के लिए हम लोग देते, तो वो बहुत एप्ट नहीं था कॉन्ट्रैक्टर के लिए, बहुत वाइबल नहीं था, उसमें लिखते थे कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर। इसलिए ये इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद डिपार्टमेंट ने ये 7 ईयर लाया, और 7 इयर्स की जो ये मेंटेनेंस पॉलिसी है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक सड़क को 2 बार कालीकरण करना है, हर एक सड़क को जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको 2 बार कालीकरण करना है, फुल कालीकरण करना है। इसीलिए ये बहुत मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ये हम लोग स्कीम लेकर के आए। इसीलिए हमको लगता है कि इस स्कीम के बाद हम लोगों की रोड की स्थिति पहले से मच बेटर होगी। सर, ये 1000 जो पुल है जो बनने हैं, इसमें माध्यम से जो हमारे कंसल्टेंट पहले से इम्पानमेंट थे, इसमें उन माध्यम से डीपीआर भी हम लोग तैयार करा रहे हैं। शेष 8435 बसावट को अगले 2 वित्तीय वर्ष में स्वीकृति की जाने का हम लोगों ने प्लान किया है। हम लोगों ने जो हमें फाइनेंस ने अप्रूवल दिया है,
वी हैव डिसाइडेड दैट हम लोग 2 पार्ट में 100 हैबिटेशन को डिवाइड कर रहे हैं। मार्च के पहले कुछ सैंक्शन कर रहे हैं और मार्च के बाद हम लोग कुछ का सैंक्शन कर रहे हैं। मगर हम लोगों की अपनी इच्छा है कि हम इसको जून के पहले इन सभी सड़कों पर जो हमारे बसावटी छूटे हुए हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं कि हम उन सब पर काम और टेंडर फाइनल करके काम शुरू करवा दें। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1100 करोड़ तथा अगले वित्तीय वर्ष 25-26 के प्रथम 3 महीने के लिए अनुमानित व्यय लगभग 1000 करोड़ है और अंतिम 9 माह में इसके लिए हम लोगों ने 2000 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य रखा है। ये 2 योजना हुई, एक हमारा 7 और एक 100 हैबिटेशन। थर्ड जो हमारी मेजर योजना है वो हमारा है मुख्यमंत्री सेतु योजना। और हमने जैसा आपको बताया कि फर्स्ट टाइम हम लोग इसको माननीय नेता ने दोबारा इसको शुरू किया था। ये पहले हम लोग नाबार्ड पोषित ही पुल लेते थे, बनाते थे। जो भी हमारे यहाँ पुल है सरकार बना रही थी वो नाबार्ड से, भारत सरकार नाबार्ड से हम लोग लोन लेकर के पुल बना रहे थे। लेकिन इस बार जो हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग घूम करके आए थे और पूरी टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक की थी उसमें हम लोगों ने माननीय नेता को ब्रीफ किया और पुनः माननीय नेता एग्री किए कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री सेतु योजना को पुनः शुरू किया जाए और फाइनेंस के अप्रूवल के बाद इसको 9 वर्ष के बाद फिर से शुरू किया गया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट हमारे विभाग के लिए है क्योंकि हम लोग रोड तो बना देते थे लेकिन पुल नहीं बन पाता था, जिससे लोगों को उसका फायदा बहुत जगह नहीं मिल पाता था। इधर से पुल रोड बन गया, इधर से रोड बन गया, लेकिन बीच में पुल नहीं बन पाया, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती थी बरसातों में। तो उस समस्या से हम लोग इसको इस योजना से निदान पा लेंगे। 38 जिलों में से जो प्रभारी मंत्री हैं उनमें 37 जिलों में हमारे अनुशंसा आ गई है और जो प्राप्त प्राथमिकता है उससे हम लोगों ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु 13 डीपीआर कंसल्टेंट का चयन किया है इसमें और लगभग वर्तमान में 600 में 338 पुलों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हम लोगों को ऑलरेडी प्राप्त हो गया है। इस योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में 3000 करोड़ की लागत से पुलों की स्वीकृति की जानी है एवं वित्तीय वर्ष 25-26 में 2000 करोड़ के लागत के पुलों की स्वीकृति प्रदान करने का लक्ष्य है। मतलब 3000 में हम 600 पुल लेंगे और 2000 में हम 200 पुल लेंगे, 400 पुल लेंगे, 400 पुल लेंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 में 100 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 25-26 में 2000 करोड़ रुपए एवं वित्तीय वर्ष 26-27 में 900 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। बाइफरकेट करके जो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है वो ये है। हमारा विभाग 2016-17 में नेशनल अवार्ड मिला है ग्रामीण कार्य विभाग को। 17-18 में बसावटों को संपर्कता देने में हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड अवार्ड मिला है और 18-19 में जो हम लोगों ने न्यू इनिशिएटिव लिए, अभिनव तकनीक लिए पूरे देश में, हम लोगों को उसके लिए भी अवार्ड मिला है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस वित्तीय वर्ष में भी जो हम लोगों को माननीय नेता ने दिया है ग्रामीण कार्य विभाग को। एक बड़ा चैलेंज है। ये 3 स्कीम्स 7 years मेंटेनेंस प्लान, 100 हैबिटेशंस का कवरेज, क्योंकि बड़ा कवरेज है और लगभग इस वित्तीय वर्ष से लेकर के अगर पूरे इस ईयर 25 के लिए देखिए तो लगभग 1000 पुलों का निर्माण करना। तो हम उम्मीद करते हैं कि महादेव की कृपा हमारे विभाग के ऊपर रहेगी। जैसे 16-17, 17-18, 18-19 में हम लोगों ने भारत सरकार से अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। इस बार भी हम लोगों को कुछ न कुछ अच्छा अचीवमेंट प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद।